कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। कुल 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को यानी कि कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बीजेपी और सपा के जातिगत समीकरणों की तो परीक्षा होगी, लेकिन 7वें चरण में बीजेपी की बुलडोजर नीति की भी परीक्षा होगी, क्योंकि ये वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो भाई, इस पिछले 3 चरणों को देखें, अगर पिछले कुछ चुनाव प्रचारों को देखें तो सबसे ज्यादा चर्चा बुलडोजर की रही। कहीं पर योगी की सभा में बुलडोजर सजे हुए दिखाई दिए, उनकी प्रदर्शनी दिखाई दी, तो कहीं पर बयानों में बुलडोजर खूब चला। और बाबा के बुलडोजर और कानून व्यवस्था को बीजेपी समर्थक बड़ा मुद्दा भी मान रहे हैं। तो वहीं सपा के नेता सामाजिक न्याय का नारा बुलंद कर रहे हैं। 7वें चरण के अंतिम मतदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग की तो अग्नि परीक्षा होगी ही, साथ ही बीजेपी की बुलडोजर नीति को भी परखा जाएगा। 2017 में सत्ता पाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर नीति का ऐलान किया। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और विजय मिश्रा की संपत्तियों पर सरकार ने बुलडोजर चलवाए। सरकारी जमीन पर किए कब्जों को ढहा दिया गया और एक अनुमान के मुताबिक बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा जैसे तमाम माफियाओं की लगभग 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कब्जे हटा दिए हैं। बिल्डिंग गिरा दी गई हैं और सीएम योगी इसी बुलडोजर नीति के सहारे चुनाव में बेहतर कानून व्यवस्था और माफियाओं पर शिकंजा कसने का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। बीते 6 चरणों में चुनावी रैली में माफियाओं पर की गई कार्रवाई की नजीर पेश करते हुए बीजेपी बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में लगी हुई है। सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर चलेगा, लेकिन अब बुलडोजर नीति की अग्नि परीक्षा कल होगी। जिन जिलों में सरकार ने बुलडोजर चलवाए, वहां की जनता पर क्या इसका असर हुआ है? क्या ये बुलडोजर लोगों को पसंद आया है? क्या ये एक मुद्दा बन रहा है या फिर ये लोगों को ज्यादा लगा है? इस चीज का फैसला कल हो जाएगा 7वें और अंतिम चरण में। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए तो ये परीक्षा है ही, साथ ही साथ जैसा हमने कहा कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से रखा जाता है, उसकी भी असली परीक्षा कल ही है। आपको बता दें कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र की 54 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। हमें यह रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसे तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक.in।